वफाकी हुकूमत ने पूरे मुल्क भर में किया, उसी तरह से ये भी है, और क्या फिर इसको मुस्तकिल बुनियादों पे करेंगे? ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो इनिशिएटिव था शेल्टर होम्स का, वो गरीब लोगों के लिए जो मजबूर हैं अस्पतालों के बाहर, मज़ारों के बाहर, सड़कों पे, फुटपाथों पे सर्दी में सोने के, उनके लिए आर्जी शेल्टर होम्स कायम किए गए हैं। इसके अंदर हमारी कोशिश है कि ये सिविल अस्पताल के सामने जो आप देखते हैं बाहर फुटपाथ पे पूरे सिंध से आए हुए लोग जो मजबूर हैं, उनके यहाँ पे मरीज़ अंदर एडमिट है और ख़ुद के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने किसी होटल में गुजारा कर सकें, उनके लिए शेल्टर होम हमने बनाया है। ऐसे कई शेल्टर होम्स और मज़ीद बनेंगे। मैं मशकूर हूँ खुर्रम शेख ज़मान और इनकी पूरी टीम का, जिन्होंने भरपूर मेहनत करके वज़ीर-ए-आज़म की बात को लब्बैक कहते हुए ये काम किया। सारे MNA MPAs जो इसके अंदर इन्वॉल्व थे, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, और मैं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमारी आवाज़ पे इस चीज़ का अहद किया कि यहाँ 400 से 500 लोगों को 3 टाइम का खाना इंशाल्लाह वो हमारे साथ मिलकर यहाँ पर उनको खिलाएंगे। इसके बाद हमारी कोशिश होगी कि हम एक डॉक्टर्स की टीम जो बेसिक इनकी बीमारियाँ होती हैं, नज़ला, खांसी, बुखार टाइप, उसके लिए भी कोई चीज़ यहाँ पे हम अद्वियात मैसर कर सकें। लेकिन ये पहला कदम है, ये पहला शेल्टर होम है ये जो कराची में हमने खोला है। ऐसे कई शेल्टर होम पूरे पाकिस्तान में खुल चुके हैं। सर्दी को कराची में देर से आती है, हमने इसलिए थोड़ा सा उसमें टाइम लगाया। हमने और जगहें आइडेंटिफाई की हैं जो पाकिस्तान रेलवे और कराची पोर्ट ट्रस्ट को बिलोंग करती हैं। दोनों वज़रा से मेरी बात हुई है, दोनों ज़मीनें देने के लिए तैयार हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी इस पर रिपोर्ट तलब की थी, उनसे भी मेरी बात हुई। उन्हें मैंने बताया था कि आज हम ये खोलने जा रहे हैं। इसके बाद एक इससे बहुत बड़ा हम कैंट स्टेशन पे और फिर उससे बहुत बड़ा हम कराची पोर्ट पे ये खोलेंगे इंशाल्लाह। जिन्ना अस्पताल के पास भी हमने ज़मीन आइडेंटिफाई की है जिसके ऊपर ये खोलेंगे। ये आर्जी है, 3 महीने का है, जब तक सर्दी मौजूद है, जब तक ये है। उसके बाद खाने का बंदोबस्त इंशाल्लाह जारी रहेगा, लेकिन ये शेल्टर होम जो है ये रिमूव कर दिया है। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के भी हमारे दोस्त साथ खड़े हैं जिन्होंने खाने का बंदोबस्त यहाँ पर। एक ख़त 11वीं तारीख को आया वज़ीर-ए-आज़म हाउस से कि कराची और सिंध के रिलेटेड MNAs के एक इजलास होनी है, और पीछे लिखा गया कि 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ कायम किए जाएंगे कराची एंड सिंध में। तो ये डिफिशिएट क्यों किया जा रहा है? दानस्ता है, गैर दानस्ता है? ये इसमें सेंटिमेंटल होने की ज़रूरत नहीं है। कराची एक अर्बन सिटी है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, और जब आप कराची कहते हैं तो कराची के अपने मामलात, कराची के अपने मसाइल, कराची के अपनी आबादी, वो एक बहुत बड़ा एक फोकस हो जाता है। तो लिहाजा इसलिए ये एक टर्म यूज़ होती है अर्बन और रूरल सेंटर में कराची और सिंध की। इसमें कोई पुराना खासा किसी की दिल आज़ारी या कोई ऐसी मकसद नहीं है जिससे कोई नाराज़ हो। अच्छा ये बताइएगा कि क्या परमानेंट शेल्टर होम्स भी बनाने जा रहे हैं या ये सिर्फ टेम्प्रेरी शेल्टर होम्स? शेल्टर होम्स परमानेंट नहीं होंगे। परमानेंट जो होगा वो वज़ीर-ए-आज़म का जो हाउसिंग स्कीम है वो परमानेंट होगी, और वो इंशाल्लाह बहुत जल्द लॉन्च हो रहे हैं। 13,000 घर पंजाब के अंदर लॉन्च हो रहे हैं, तकरीबन 8,000 घर सिंध में लॉन्च होंगे, और जैसे उसका प्रोग्राम मुकम्मल हो जाएगा, बहुत जल्द होने वाला है, मेरे ख्याल है अगले 10 से 15 दिन के अंदर ये हो जाएगा, वो आपके सामने होगा। वो एक अफोर्डेबल हाउसिंग होगी। वो भी लोगों के शायद जहन में एक कन्फ्यूजन है कि ये फ्री मिल रहे हैं, ये फ्री नहीं होंगे, ये अफोर्डेबल हाउसिंग होगी, सब्सिडाइज होंगे। फेडरल गवर्नमेंट इसको सब्सिडाइज करेगी, इसके ऊपर तेज़ी से काम करेगी। 1 विंडो ऑपरेशन से इसमें पानी, बिजली, गैस और सड़कें सारी दी जाएंगी। उसके बाद ये जब तैयार हो जाएंगे तो ये आसान एक साथ पर उन लोगों को दिए जाएंगे जिनकी अपनी कोई जायदाद पाकिस्तान में नहीं है, जिन्होंने एक मुश्किल ज़िंदगी गुजारी है, जिन्होंने अपने घर का ख्वाब देखा है, उन्हें ये घर दिए जाएंगे। ये बताइएगा, कराची में कुछ जगह की निशानदेही हुई है, एस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं यानी वफाक के आदमी हैं, अगले साल की जनवरी में क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? कोई गिरफ्तारियां हैं और उसके बाद कोई लग रहा है कोई गवर्नर राज आ जाएगा? सवाल चेक करें आप, एस्टेब्लिशमेंट का आदमी। ये अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम से मुताल्लिक कोई कराची में कोई जगह की निशानदेही हुई है? कोई जगह गवर्नमेंट ने निशानदेही की है कराची में? जी हाँ, कराची में अब तक कोई जगह मुख्तस नहीं। तो कहाँ सखर में की है हमने। इसमें दूसरे फेज में लाड़काना और गोटकी को देख रहे हैं, तीसरे फेज में कराची और हैदराबाद। तब्दीली आ रही है 7 जनवरी 2019 जी
7 जनवरी 2019 को कोई तब्दीली आ रही है, कोई गिरफ्तारी मुतवक्का? उसी दिन आ गई थी हमारी हुकूमत आई थी, वही सबसे बड़ी तब्दीली थी पाकिस्तान में। और इंशाअल्लाह वहाँ से जो तब्दीली के अमल का आगाज़ हुआ, ये तारीखें सब बेमानी है, लेकिन तब्दीली का अमल रुकेगा नहीं। अगर कोई समझता है कि वो ताकतवर है और वो इस तब्दीली से या इस एहतसाब से बच जाएगा, तो ये नहीं होगा। ये एहतसाब क्रॉस बोर्ड हो रहा है। ये कौन सा नैब है, ये FIA है जो हमारे ताबे है, जिस ऑपोजिशन निज़ाम लगाती है, जिसमें हमारे 2 वज़ीर फारिग हो गए, हमारे मज़ीद 2 वज़रा से पूछताछ चल रही है इस वक्त, हमारे MP MNA पेशियाँ भुगत रहे हैं। ये कौन सा नैब है जो हमारे ताबे होने के बावजूद हमारी हुकूमत के वज़रा को गिरा रहा है? ये नहीं वैसे हो सकता। आज़ाद अदलिया है, आज़ाद नैब है, आज़ाद FIA है और आज़ाद एजेंसियाँ हैं मुल्क। जब एहतसाब होता है क्रॉस बोर्ड, आप क्रॉस बोर्ड वालों वो जो लोग घबरा रहे हैं, वो इसलिए घबरा रहे हैं कि उनके ऊपर कभी हाथ नहीं पड़ा। अब हाथ पड़ रहा है तो अब चीज़ें निकल रही हैं। अच्छा ये बताइए गवर्नर साहब, आप कहते हैं कि जो है वो नैब जो है वो हुकूमत के साथ नहीं है, ताबे नहीं है, तो ये बताएं जो गुजरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो बयान देते हैं, उनको कौन बता रहा है कि जरदारी गिरफ्तार होने वाला है, नवाज शरीफ गिरफ्तार होने वाला है, फलां शख्स गिरफ्तार होने वाला है? अगर ताबे नहीं है तो इन गुजरा को कौन फीड कर रहा है कि जो है वो गिरफ्तारी हो रही है वाली? देखिए मेरे भाई, अभी आप लोग सब मुझसे ये सवाल कर रहे थे कि 19 तारीख को ये होने वाला है और उससे पहले ये हो जाएगा, उससे पहले गवर्नर आज लग जाएगा, तो आपको कौन बता रहा है? आप अपनी सोच लगा रहे हैं, आप भी देख रहे हैं जो चीज़ें चल रही हैं, वो भी देख रहे हैं जो चीज़ें चल रही हैं। जितने सियासी आप हैं, अपने सियासी वो भी हैं। गवर्नर राज के इंसान मैं नहीं कह सकता, फिलहाल तो ऐसी कोई चीज़ नहीं। अच्छा, अगर गवर्नर राज आ जाए तो क्या आप सिंध हुकूमत से ज़्यादा बेहतर हुकूमत चला पाएंगे और शहरियों को रिलीफ देंगे सिंध भर के? यार सोच क्या है अच्छा ये बताइए, आरजी शेल्टर होम आपने बनाया है, तो ये इसके बाद ये वो जो शेल्टर होम हम बनाएंगे कि अगर खुदा ना खाता बारिश हो गई तो यहाँ जो लोग होंगे वो तो फंस जाएंगे, ये इसको कोई जो है वो दोबारा को ये बताइए कि ये ना बनाओ तो ये लोग जो फुटपाथ पे पड़े हुए इनका क्या हो? नहीं कोई, ये तो अभी आरजी बनाए मुस्तकिल बुनियादों पे, मुस्तकिल बुनियादों पे इस तरह फुटपाथ के ऊपर नहीं बनाया जा सकता। ये टेम्परेरी इसलिए है कि ठंडे मौसम से बचने के लिए इनको फिलहाल शेल्टर मिल जाए। मुस्तकिल बुनियादों पर इसके लिए कुछ सोचेंगे ज़रूर, लेकिन क्योंकि इतना कंजस्टेड एरिया है, यहाँ पर कोई बड़ा प्लॉट या कोई चीज़ मौजूद नहीं है जिसको एक्वायर करके उसके ऊपर काम किया जाए। ख्वाहिश ज़रूर रखते हैं ऐसे करने की, इंशाल्लाह कोई मुस्तकिल हल निकालने की। तो अस्पतालों का निज़ाम कोई दुरुस्त करने के लिए अटेंडेंट आते हैं, उनके लिए कोई बैठने की जगह नहीं होती, इतने सारे लोग, जाहिर सी बात है सरकारी अस्पतालों में तो सारे इंटीरियर सिंध से बाहर के लोग आते हैं, बड़ा वेटिंग रूम। कोई ऐसा साई सरकार से पूछे, मैं आपको जो मदद कर सकते हैं वो मेहरबानी।